पिछले क्लास में हम लोग कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ चुके थे, कुछ स्पेशल केस में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब उसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल से पहले गुजरेंगे, उसके बाद फिर कुछ थ्योरी पढ़ाएंगे। देखो, ये एक क्वेश्चन का टाइप होता है जी, जिसमें बोलता है कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कब मिलेगा या पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, मैंने मीटिंग वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पार्टिकल 1 जो है, इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड था इनिशियल उधर, और एक्सीलरेशन भी उधर था 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका पार्टिकल 2 का एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर था, और इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि कितना देर के बाद दोनों मिलेगा या कितना दूर चल कर करके मिलेगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, मीटिंग वाला प्रॉब्लम या कैचिंग वाला प्रॉब्लम को बड़ा आसानी से रिलेटिव मोशन में डील किया जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो तो आगे पढ़ाएंगे, रिलेटिव मोशन तो समझाएंगे, अभी तत्काल आपको जनरल मेथड से समझाया जा रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा इसमें कि आपको बोलेगा कितना दूर चल करके मिलेगा, तब भी आपको पहले वही निकालना है कि कितना देर में मिलेगा। पहले टाइम निकालना होता है, तब पता चलेगा कि कितना दूर चल के मिलेगा। ये समझ में आ रहा है। तो टाइम पूछेगा तब तो टाइम निकालेंगे ही, अगर डिस्टेंस टेबल भी पूछेगा कि कितना दूर चल करके मिला, तब भी पहला एम क्या रहेगा, टाइम निकालना। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है, तो श्योर शॉर्ट है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो एक पहले डायग्राम हम बना देते हैं। तो ये इधर चलेगा, ये इधर चलेगा, तो कहीं ना कहीं मिलेगा यहीं पे। तो मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद मिलेगा। वो डिस्टेंस भी पूछेगा कितना दूर चल के मिलेगा, तब भी पहले यही मानना है कि टी टाइम के बाद मिलेगा। पहले टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर टी टाइम के बाद मिलेगा, तब तो ये यहां से यहां अगर पहुंचा होगा तो ये भी यहां से यहां पहुंचा होगा। मीटिंग का मतलब हो गया पोजीशन सेम होना। डिस्टेंस टेबल जो किया है वो सेम नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन टाइम तो सेम ना होगा जी। ये समझ में आ रहा होगा कि अगर यहां पर मिलता है, यह पार्टिकल 1 यहां था, यहां पार्टिकल 2 था, तो अगर यहां पर मिलता है, ये मीटिंग पॉइंट है मान लिया जाए, तो टी टाइम में ये कुछ दूरी चला होगा S1, और ये भी कुछ दूरी चला होगा टी टाइम में S2। तब तो डायग्राम के हिसाब से क्लियर होगा आपको कि S1 प्लस S2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 200 के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग S1 को कैलकुलेट करेंगे। तो U उधर है और उधर ही देख रहे हैं, तो ये समझ में आया कि S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, U प्लस के साथ इनटू T। तो T तो मान लिए है, T प्लस हाफ, और A का वैल्यू तो U के तरफ ही है ना, तो हो जाएगा 5 इंटू टी स्क्वायर। ये समझ में आया कि यही वाला हो गया S1। अब S2 को देखेंगे तो U इधर है, इधर ही चल रहे हैं, तो U का वैल्यू हो गया 5 इंटू टी प्लस हाफ, और U जिधर है उधर ही ना A है जी, तो ये हो जाएगा 5 इंटू टी स्क्वायर। ये वाला निकल गया, और ये बराबर होगा किसके, 200 के। कभी भी मीटिंग का बात करेगा तो हम लोग मान लेंगे टी टाइम के बाद मिलेगा। तो जहां पर मिलने का सिचुएशन होगा तो दोनों वहां पहुंच चुका होगा, तो डायग्राम खुद ब खुद इक्वेशन लिख देगा और उसके बाद टी टाइम वाला में कर दीजिएगा। अब इसी को डील करिए। तो ये हो गया 5/2 टी स्क्वायर है, वो भी हो गया, तो ये हो गया 5 टी स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो ये दोनों हो गया, ये हो गया 5t और ये 10t, तो कितना हो गया 15t, और उसको इधर करिएगा तो -200 इक्वल टू 0। तो ये चीज तो समझ में आ रहा होगा कि 5 कॉमन हो जाएगा, तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 40 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको डील कर लेंगे। तो यहां से t का वैल्यू कितना आ गया, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, ठीक है, -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -40। ये सब में भी दिक्कत है क्या, बाई 2 और a का वैल्यू 1। तो यहां से कितना आ जाएगा देखिए, तो 169, तो 169 हो गया, मतलब 13, यही ना हुआ जी। तो यहां से हो गया -3 प्लस -13/2। तो ये माइनस लेंगे तो ओवरऑल माइनस हो जाएगा। टाइम माइनस में हो नहीं सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं। कोई दूसरा चीज रहता तो हो भी सकता था माइनस वगैरह, लेकिन टाइम तो माइनस होगा नहीं, इसका मतलब प्लस वाला ही लेंगे। तो कितना हो गया 10/2, तो ये हो गया 5 सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये 5 सेकेंड चला होगा, वो भी 5 ही सेकेंड चला होगा, तो मिला होगा।
ठीक है। अब बोल रहा है कितना दूर चल कर करके मिला, कोई भी पार्टिकल 1 या पार्टिकल 2, तो टाइम निकल जाएगा तो तुरंत डील हो जाएगा। तो पार्टिकल 1 कितना दूर चल कर करके मिला, तो S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो U कितना था, इसी में पुट कर दीजिएगा, यही ना था। ये हो जाएगा 10 × 5 प्लस हाफ × 5 और उसका स्क्वायर करेंगे तो हो गया 25। तो ये हो गया कितना 125/2, तो ये हो गया 100, तो ये हो गया 225/2 इतना मीटर। तो ये कितना हो गया 112.5 मीटर। तो ये इतना दूर चला होगा। वो कितना चलेगा, तो या तो इसमें पुट कर लो या 200 में से इसको घटा दो तो निकल जाएगा। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। तो ये मीटिंग टाइप वाला जो एक प्रॉब्लम होता है उसमें यही रहता है कि अगर ये नहीं भी पूछता, आपको केवल डिस्टेंस के ही बारे में देता, फिर भी हम लोग पहले टाइम निकालते उसके बाद प्रोसीड करते। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां दिया हुआ है क्या कि पुलिस है जो कि मोशन स्टार्ट करता है थीप के मोशन के 2 सेकेंड बाद। तो अब यह समझ में आया कि अगर थीप चला होगा t सेकेंड तो पुलिस चला होगा t-2 सेकेंड, या पुलिस अगर चलेगा t सेकेंड तो उसका कितना हो जाएगा t+2 सेकेंड। कोई दिक्कत लग रहा है? तो बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीप बिफोर काउट बाय पुलिस। अच्छा, फिर से ये मीटिंग वाला प्रॉब्लम हो गया। अरे मीटिंग करने नहीं आ रहा है लेकिन वो भाग रहा है, वो पकड़ा, तो एक तरह से मीटिंग वाला है हुआ जी। जब भी मीटिंग वाला होगा तो पूछेगा कुछ भी, पहले हम लोग टाइम निकालेंगे, मान लेंगे कि टी टाइम के बाद ये घटना हुआ, ठीक है। तो डायग्राम पहले हम बना देते हैं। तो ये शुरू में रेस्ट में था, मतलब u0 था, और ये इस डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था। आपको क्या लग रहा है कि कहां पर दोनों का मिलन पॉसिबल है? इस साइड में। जब वो उधर भाग रहा है, आइए उसका पीछा कर रहा है, तो हर हालत में कहीं ना कहीं इस साइड में मिल रहा होगा। तो हम मान लेते हैं कि यही वाला मीटिंग पॉइंट है। तो यह समझ में आया कि अगर ये टी टाइम में, जैसे कि आपको किसके द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड की पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीप, तो हम थीपे का मान लेते हैं टी टाइम, ताकि जो आवे वो डायरेक्ट उसका यूज कर सके। इसका भी मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका टी मानते तो t+2 होता है। तो अगर हम लोग थीप के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल निकालते तो t+2 को यूज करते, ठीक है। तो जो करिएगा तो हम मान लेंगे कि टी टाइम ये चला, इसका t=0 यहां था, तो टी टाइम में पुलिस है जो कि चोर को पकड़ लिया। तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि इसके लिए चलना तो पड़ेगा इसको इतना ही, इसमें कोई दो राय है क्या? ये कुछ दूर चला होगा एस थीप, तो पुलिस को इतना चलना पड़ेगा तब ना पकड़ाएगा जी। मीटिंग का कंडीशन क्या है कि किसी एक जगह पर रहना चाहिए तभी तो पकड़ाएगा। एगो यहाँ रहेगा वहां रहेगा तो पकड़ाया कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो और ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि ये कितना देर चला है, बताइए तो t-2। अरे उसके 2 सेकेंड के बाद पुलिस का मोशन स्टार्ट हुआ, तो उसका t माने इसका t-2, अगर इसका t मानते तो उसका t+2 करते, कोई दिक्कत। अब डायग्राम क्या बता रहा है बताइए तो या तो इसमें से इसको घटा दीजिए तो ये वाला डिस्टेंस मालूम हो जाएगा, या दिस प्लस दिस तो इक्वल टू दिस, जैसे तुम लिखो। चलो वही लिख देते हैं, st मैंने थीप वाला प्लस 100। अरे हुआ ना जी, 100 प्लस वो, तो वो किसके बराबर हो गया? SP के। कोई दिक्कत लग रहा है? तो अब थीप के द्वारा कितना दूर चला जाएगा t सेकेंड में? तो इसके पास तो एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन जब नहीं था तो बताया था ना कि 10 का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो u × t, तो कितना हो जाएगा 20 × t। कोई दिक्कत लग रहा है? प्लस 100, यह बराबर होगा पुलिस के द्वारा था, पुलिस का इनिशियल वेलोसिटी 0 था जी, तो u × t के जगह पर होगा t-2, बोलो यार, प्लस हाफ, और u 0 है तब तो एक्सीलरेशन ही पॉजिटिव होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा 10 × t-2 का स्क्वायर। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। तो यहां से क्या हो गया, ये तो 0 ही हो गया, और यहां से ये वाला हो गया कितना 5, और फिर 5 से भी ये वाला हो जाएगा 4 बार में, तो ये हुआ ना 400t। बोलो यार, अच्छा सॉरी, तो कटेगा नहीं, ऐसे नहीं कटेगा,
ठीक है, 5 से ये वाला 4 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये, अरे ये तो खत्म ना हो गया, तो यहाँ पर जो 5 था ना, तो उस 5 को इधर ला लिया, तो इसको भी कट कर दिया, इसको भी कट कर दिया। ठीक है, हम अभी मल्टीप्लीकेशन देख रहे थे, कोई बात नहीं। तो यहाँ से कितना हो गया, उसको खोल दो तुम, तो उसको खोल दोगे तो कितना हो जाएगा, t² प्लस 4 माइनस 4t हुआ ना जी। फिर इसको फेंकोगे तो हो गया -4t, ये हो गया -20 इक्वल टू 0। तो यहां से कितना हो गया, t² माइनस 8t होगा ना जी, ये हो गया कितना, -16 इक्वल टू 0। इसी को हम लोग डील कर लेंगे। तो t का वैल्यू कितना हो गया, -b प्लस माइनस √b², ठीक है, -4ac, तो करोगे तो यहां भी आ जाएगा इतना /2a, तो 2 हो गया। तो ये वाला हो गया 8√2, तो माइनस वाला तो नहीं होगा, जब निगेटिव कर देगा। तो ये एक तरह से कितना हो गया, 8 प्लस 8√2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 4 प्लस 4√2। सर पुलिस का 2 सेकंड ज्यादा लगेगा सर। हम ये मान ले रहे हैं कि जब ये t सेकेंड चला तो पकड़ा गया, तो ये t सेकेंड चला, तो ये कितना चला होगा, t-2 सेकेंड चला होगा। ये बात समझ में आ रहा है। ये अगर t सेकेंड में उसको पकड़ लेता, ये स्टार्ट अपना मोशन किया था कब, उसके 2 सेकेंड के बाद, इसका मतलब ये t+2 सेकेंड चलता। क्लियर है या नहीं। तो अब टाइम निकल गया कि इतना देर के बाद थिप पकड़ा जाएगा, समझ आ रहा है। तो अगर ये पूछता कि पुलिस कितना दूर चल कर करके पकड़ा, तो ये समझ में आ रहा है कि t निकलता था, t-2 इसमें कर देते और उसके बाद इसके इक्वेशन में पुट करते। लेकिन आपको क्या पूछा है कि थिप कितना दूर चल कर करके पकड़ाया, तो थिप को तो माने ना t ये टाइम में चला है, तो ये t इसमें डाल दोगे तो नहीं चलाएगा। तो एस टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो u हो गया 20 और t का वैल्यू कितना हो गया, 4 प्लस 4√2, तो यही वाला हो गया। तो ये हो गया 80 × 1 प्लस √2, जो भी होगा उसका वैल्यू इतना। कोई दिक्कत लग रहा है। तो इस एग्जांपल से तो हम ये सिखाएं कि जब भी मिलेगा तो किसी पार्टिकुलर टाइम में, ठीक है, वो एक ही जगह पर होगा। इससे हम ये सिखाएं कि कोई जरूरी नहीं है कि मोशन एक के समय में दोनों का स्टार्ट हुआ होगा। जनरली मोशन एक के समय में स्टार्ट होता है, लेकिन अगर नहीं भी देगा तो आपको समझ लेना है। तो इसमें जनरली ऐसा करना ना कि जो पहले स्टार्ट किया, मान लेना कि वो टी चला, तो जो जितना देर के बाद स्टार्ट किया हुआ तो टी में से घट करके वो उतनी दूर चला होगा, लेकिन मीटिंग वाले प्रॉब्लम में हर हालत में वो एक के जगह पर पहुंचा हुआ रहेगा। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें नहीं। चलिए अब ये देखिएगा क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, बार बार नहीं, बार बार इसी टाइप का क्वेश्चन आता है जी, जनरली इस टाइप का, ठीक है, इस ढंग का भी आ सकता है। ये वाला भी आता है लेकिन थोड़ा कम चांस रहता है, तो इसको देखे हुए रहिएगा ना, तो आएगा तो दिमाग क्लिक कर जाएगा। बाकी हम बोल दे रहे हैं ये सब क्वेश्चन को बनाने का एक और मेथड होता है रिलेटिव से, ठीक है, जो बड़ा स्मार्टली डील कर देता है। ये सब तो एकदम देखते ही डील हो जाएगा, बिना पेन टच किए हुए भी कोई बना सकता है, लेकिन हम लोग अभी जनरल ढंग से डील करेंगे। क्या दिया हुआ है कि a man is 45 meter behind the bus when the bus start accelerating from rest with acceleration 2.5 meter per second square. With what minimum velocity should the man start running to catch the bus? ये क्या बोल रहा है जी कि एक बस था जो कि एसिलरेट करना स्टार्ट किया। पहले ये किस में था, रेस्ट में था, उसके बाद ये एसिलरेट करना स्टार्ट किया, कितना से 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, वो रेस्ट में था और एसिलरेट करना स्टार्ट किया। और बोल रहा है कि उससे 45 मीटर के दूरी पर कौन है, हाँ एक आदमी है जो कि उस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेगा। और इसके एसिलरेशन के बारे में बात किया है, नहीं किया है, तो हम लोग मानेंगे कोई एसिलरेटेड नहीं। अरे बोलो यार, तो आपको बोल रहा है कि यू मिनिमम कितना हो कि ये आदमी इसको पकड़ ले। तो हम पूरा कहानी को फील करवाएंगे आपको। सबसे पहले तो यू मिनिमम यू मैक्सिमम क्या पूछा उसको भुला जाएंगे,
हम लोग ये मानेंगे कि टी टाइम के बाद पकड़ेगा। अरे पूछेगा कुछ भी, ये तो सोचोगे ना कि टी टाइम के बाद पकड़ेगा। अरे बोलो यार, यहाँ पर ये नहीं बोलेगा कौन पहले स्टार्ट हुआ कौन बाद में स्टार्ट हुआ, टाइम टाइम दे करके। तो ये मानना है कि जिस समय ये स्टार्ट हुआ होगा उसी समय ये स्टार्ट हुआ होगा। तो हम लोग मान लेंगे कि टी टाइम में मैन जो है वो बस को क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो टी टाइम में अगर पकड़ लेगा तो ये बस कुछ दूर चला होगा। अरे बोलो यार, तो उतना देर में इस मैन को इतना दूर चलना पड़ा होगा, तभी तो पकड़ पाएगा। तो हम मान लिए टी टाइम में पकड़ लेगा। तो टी टाइम में अगर ये इतना चला होगा तो इसको इतना चलना पड़ेगा, तभी तो एक जगह पर आएगा तो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो आपको डायग्राम से दिख रहा होगा। अब डायरेक्टली लिखना स्टार्ट करेंगे। 45 प्लस एस बी, तो एस बी का क्या हो जाएगा, यू तो हो गया 0 इंटू टी प्लस हाफ, ए का वैल्यू हो गया 2.5 इंटू टी स्क्वायर। समझ 45 प्लस एस बी इतना हुआ ना जी। ये किसके बराबर होगा, एस एम के बराबर होगा। अब माइन का कितना हो जाएगा, तो u इंटू यू तो था इसका एक्सीलरेशन 0 था, तो u इंटू टी यही वाला हो जाएगा। तो आपको क्या करना था, सबसे पहले टाइम निकालना था। तो आप टाइम निकालिएगा। तो टाइम निकालेगा कि क्वाड्रेटिक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, चलिए 5/2 हो जाएगा। तो एक तरह से होगा ना 5/4, तो ये हो गया 5/4 टी स्क्वायर। ठीक है, और टी वाला टर्म इसको इधर करिएगा तो माइनस हो जाएगा यू टी प्लस 45 इक्वल टू 0। देख लो हो गया। अब हम लोग को टाइम निकालना है। तो टी का वैल्यू, हालांकि बाद में आप इसको बिना लिखे हुए भी डील कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग लिखते हैं। तो टी का वैल्यू हो गया -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 5/4 और सी का वैल्यू 45/2a। ए का वैल्यू कितना है 5/4। तो यहां से आ जाएगा u प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 45 इंटू 5, तो कितना हो गया 225 इतना डिवाइडेड बाई 5/2 या 2.5। ठीक है, अब एक चीज समझिएगा जी आप, ये एक स्पेशल केस होता है क्या, कि कभी भी टाइम वगैरह निकालने का प्रयास करिए। ठीक है, और भी कुछ कुछ जगह पर होता है, अभी तत्काल हम बता रहे हैं कि टाइम निकालने का प्रयास करिए तो यहां पर कांस्टेंट के जगह पर कुछ अननोन बचा हुआ रह जाए। कांस्टेंट के जगह पर क्या बचा हुआ रह जाए, अननोन बचा हुआ रह जाए। तो थोड़ा सा दिमाग क्लिक करना चाहिए कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम बोलता है ना, तो वो तब आता है जब रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाता है। क्योंकि अगर रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आप कंडीशन मारिएगा तो क्या होगा कि अगर निगेटिव आ गया तो ये निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। एक बार फिर से समझिएगा, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि इसमें कहा कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होगा या कुछ और पूछता तो हमारा एम क्या था, क्या कैलकुलेट करना, सबसे पहले टाइम कैलकुलेट करना। तो टाइम कैलकुलेट करना था तो टाइम आ जाना चाहिए था ना डाटा के साथ, लेकिन देखे क्या कि टाइम कैलकुलेट करने में एगो और अननोन का लोचा है, और उसमें भी क्वेश्चन में मैक्सिमम मिनिमम का बात कर रहा है। तो आपके दिमाग में थोड़ा सा यह आना चाहिए कि रूट के अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तभी तो t का रियल वैल्यू हो सकता है। t हम लोग क्या माने कि t टाइम के बाद मैन बस को पकड़ लेगा। अब अगर रूट के अंदर में निगेटिव आ गया, इसका मतलब वो टाइम इमेजिनरी हो गया, तो इसका मतलब वो टाइम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लड़का या वो आदमी बस को पकड़ेगा इमेजिनरी टाइम में, तो मतलब ही नहीं कोई बनता है। तो ये समझना है कि टाइम कभी भी निगेटिव आ जाए या इमेजिनरी आ जाए तो आपको समझ जाना है कि वो घटना हुआ ही नहीं। अरे बोलो यार, अब बाकी ये देखे हुए रहोगे तो दिमाग क्लिक कर जाएगा क्या कि कभी भी टाइम निकालना रहेगा, और निकालने के दौरान क्वाड्रेटिक को डील किए और
उसमें भी कोई अननोन बचा हुआ रह गया तो आपका दिमाग थोड़ा सा ये क्लिक करना चाहिए कि रूट के अंदर वाला को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देंगे तभी तो ये रियल होगा, तभी तो वो पकड़ पाएगा। तो वो देखा हुआ रहेगा तो खुद दिमाग क्लिक कर जाएगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि रूट के अंदर वाला में u स्क्वायर माइनस 225 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए t के रियल वैल्यू के लिए। तो यहां से आपको समझ में आ गया हो कि u स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 225, तो यहां से समझ में आ गया हो कि u ग्रेटर देन इक्वल टू उधर होगा तो होगा 15। ये क्या बोल रहा है कि u 15 से बड़ा या बराबर होगा तो टाइम रियल आ जाएगा, और रियल आ जाएगा तो पकड़ा जाएगा। जो आप मान करके चलते हैं उसके लिए टाइम का ओरिजिनल आना जरूरी है, रियल। इमेजिनरी आ गया या निगेटिव आ गया तब नहीं होगा। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं जी? तो बोल रहा है u या तो 15 के बराबर रहे या 15 से ज्यादा रहे तब पकड़ा जाएगा। इसका मतलब u का मिनिमम वैल्यू 15 हो गया। तो ये क्वेश्चन जब तक नहीं देखे हुए रहेगा दिमाग नहीं क्लिक करेगा। हाँ, बाद में आपको हैबिट क्या हो जाएगा कि जैसे लिखिएगा तो यहां पर आइएगा, आपको क्या लगेगा कि t निकालने के लिए u जानना पड़ेगा। अरे बोलो यार, u जान नहीं रहे, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, उसी समय आपको समझ में आ जाएगा कि यही पर से डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस 4c को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देते। तो ये अपना नहीं लिखना पड़ता, डायरेक्ट यही वाला आप लिख देते। इसको लिखने के बाद डायरेक्ट यही लिख सकते थे। समझ में आया? तो वो देखते 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 दिमाग में सेट हो जाता है वो। ठीक है, ये एक जगह का बात नहीं है, ऐसा ऐसा 4-5 जगह पर होता है। बस देखे हुए रहेगा दिमाग है जो कि काम करेगा। और जनरली ऐसा पूछता नहीं है, इसी टाइप का पूछता है। ठीक है, और इसका बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीका है, बहुत ज्यादा स्मार्ट तरीका इसका होता है, वो आपको अब रिलेटिव वगैरह हम पढ़ाएंगे। इसको कोई तुरंत बता दे सकता है क्या कि बसे को क्या करता कि रोक देता, बस को रोक देता तो इसका एक्सीलरेशन इधर लगाता। अब क्या है कि मैं उधर चल रहा है, एक्सीलरेशन इधर है, अब बस रुका हुआ है, तो मैं इधर चलना स्टार्ट किया, बस सॉरी एक्सीलरेशन इसका इधर हो गया, तो इसका मतलब उसका स्पीड घटता, तो बस रुकता है। तो ये मैं कब उसको पकड़ पाता कि कम से कम जस्ट वहां पहुंच करके रुक जाए, तो तुरंत निकल जाता। मैंने डायरेक्ट कोई लिख देता 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो u स्क्वायर बाई 2 और ये का वैल्यू ये, वो रिलेटिव में पढ़ना था, हम समझा नहीं रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है कि यह सब नोटंकी करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट। तो कैचिंग वाला मीटिंग वाला प्रॉब्लम जो होता है वो रिलेटिव से बनाता है, तुरंत बन जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? और हार्ड सवाल भी रहेगा कि रिलेटिव वाला तुरंत बन जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें क्या? नहीं। अब यहां देखिएगा जी, ये एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है। टाइप का मतलब होता है ना कि आपके दिमाग से ये गुजारा गया, तो ध्यान रखिएगा कि इस टाइप का आता है तो ऐसे प्रोसीड करते हैं। ये एक स्पेशल टाइप का प्रॉब्लम है जिसमें क्या पढ़ाया जा रहा है कि इनिशियली वो रेस्ट में था, अब फाइनली भी वो रेस्ट में हो जाएगा। ये कब पॉसिबल है? जब पहले एसिलरेट किया होगा और फिर बाद में हर हालत में डिसिलरेट किया होगा, तभी तो पॉसिबल है। इनिशियली रेस्ट में है, ये एक स्पेशल केस पढ़ाया जा रहा है आपको। इनिशियली क्या है? रेस्ट में, और फाइनली भी रेस्ट में। इसका क्या मतलब है कि पहले एसिलरेट किया होगा, उसके बाद डिसिलरेट किया होगा, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले एसिलरेट किया होगा, फिर कांस्टेंट कुछ हुआ होगा, फिर डिसिलरेट किया होगा। लेकिन इस समय कि एक्सीलरेशन डिसिलेशन दोनों कहानी हुआ होगा। तो हम लोग को कौन सा केस पढ़ना है कि इनिशियली रेस्ट में था, फाइनली भी रेस्ट में है, एसिलरेट होकर के डिसिलरेट हुआ, और एक्सीलरेशन डिसिलेशन जो है वो कांस्टेंट हो, वेरिएबल नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन देगा भी ना आपको, तो हर हालत में एक्सीलरेशन डिसिलेशन कांस्टेंट ही रहेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो देखो क्या दिया हुआ है कि इफ ए बॉडी इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट a1 फॉर सर्टेन टाइम t1 एंड देन रिटार्ड्स एट कांस्टेंट रेट a2 फॉर टाइम t2 एंड कम्स टू रेस्ट आफ्टर टोटल टाइम t। बोल रहा है कि एक पार्टिकल जो है वो पहले एक्सीलरेट हुआ t1 टाइम तक, और उसके बाद फिर क्या हुआ, डिसिलरेट होकर के फिर से 0 हो गया। समझ में आ रहा है? तो a1 से एक्सीलरेट हुआ था, a2 से डिसिलरेट हुआ, वो कहानी दिया है। तो आपको पूछ सकता है इसमें कि मैक्सिमम स्पीड कितना हुआ उसका, या टोटल डिस्टेंस कितना वो चला, इस ढंग का कहानी वो दे सकता है। तो एक चीज समझिएगा जी, रेस्ट में था और एक्सीलरेट हुआ तो इसका वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, और जिस समय से डिसिलरेशन होना स्टार्ट होगा तब घटने लगेगा। माने
उसका भी मैक्स होगा। अरे शुरू में ऐसा समझो पैसा बढ़ रहा था और उसके बाद पैसा घटना स्टार्ट हुआ, तो समझ में आया कि जब तक बढ़ा था उसके एंड में क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अरे बोलो यार, तो ये डायग्राम को हम समझाएंगे ही। पहले ये ऊपर से समझ में आ रहा है आपको, कोई रेस्ट में था और चलना स्टार्ट किया, एक्सीलरेट हुआ, इसका स्पीड बढ़ा होगा, और जब से घटना स्टार्ट करेगा ठीक उसी समय से उसका भी घटना स्टार्ट होगा ना जी। इसका मतलब क्या होगा कि इंक्रीजिंग के लास्ट पॉइंट पर मैक्सिमम भी होगा। तो आपको क्वेश्चन बोल सकता है कि बताइए कि मैक्सिमम स्पीड उसका कितना था, और ये भी पूछ सकता है कि टोटल डिस्टेंस वो कितना चला। तो इसको क्या होता है ना, बनाने में टाइम लगता है, हम खाली बोल देते हैं आपको कि देखो ऐसे ऐसे जनरल केस में होगा, लेकिन इस ढंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको रिजल्ट याद रखना चाहिए, समझना जी। आपको T1 टाइम नहीं दिया है, अगर जो T1 टाइम देता कि T1 टाइम तक एक्सीलरेट हुआ, अगर दे देगा, इसमें दो केस बताए कि या तो टोटल टाइम वो देगा, बोलो जी, या ये भी दे सकता है कि T1 तक एक्सीलरेट हुआ और उसके बाद है जो कि डिसेलरेट हुआ। तो वो हल्का सवाल हो जाएगा, कितना देर तक एक्सीलरेट हुआ अगर ये पता चल गया शुरू में, तो सवाल हल्का हो जाएगा। कैसे हल्का हो जाएगा समझो तो, इनिशियल 0 एक्सीलरेशन मालूम है, टाइम मालूम है, तो ये समझ में आया जितना देर तक एक्सीलरेट करेगा तो भी निकालेंगे तो यही भी मैक्स हो जाएगा। यस सर। और ये वाला डिस्टेंस में निकल जाएगा, u का वैल्यू 0 था इंटू T1 प्लस हाफ A1 इंटू T1 स्क्वायर करते थे, डिस्टेंस निकल जाता। और यहाँ पर भी मालूम है और उसको रेस्ट में होना है, तो ये भी निकल जाता जी, तो वो निकल जाता, वो हम दूसरा केस में बताए हैं। अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि टोटल टाइम हमको पता है, इसका वाला टाइम पता नहीं, तो इसमें क्या होता ना कि मानना पड़ता कि मान लेते हैं कि T1 टाइम तक एक्सीलरेट करेगा, तो क्या करते कि उसके हिसाब से यहाँ पर भी वगैरह निकालता। फिर क्या होता कि मानता T2 टाइम तक डिसेलरेट करेगा, तो इस मोशन के लिए ये वाला जो होता वो इनिशियल होता, फाइनली 0 होता, समझ में आ रहा है। और उसको नौटंकी कर करके किया जाता है, हम बता सकते हैं, लेकिन टाइप 30 में पढ़ाया जा रहा है कि अगर ये सवाल आएगा एक्सीलरेट करके डिसेलरेट करने वाला और टोटल टाइम देगा, तो तुम जनरल मेथड नहीं लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। समझ में आ रहा है कि नहीं, फॉर्मूला कैसे आया होगा, तो उसी सबसे आया होगा। तो आपको याद रखना है कि अगर टोटल टाइम दे दिया एक्सीलरेशन डिसेलरेशन के केस में, तो Vmax का वैल्यू कितना होता है, तो A1 इंटू A2 बाई A1 प्लस A2 इंटू T। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट भी अगर स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, तो पहले एक्सीलरेट हुआ, डिसेलरेट होकर 0 हुआ और वहीं रुक गया, अगर फिर इधर होता तब ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग होता। तो यहाँ पर समझ आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक होगा, तो कि चला और उसके बाद घटते रुक गया, लेकिन वहीं पर ना है। तो Vmax कितना होगा, A1 इंटू A2 बाई A1 प्लस A2 इंटू T, और टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया, तो कितना हो जाएगा, हाफ A1 इंटू A2 बाई A1 प्लस A2 इंटू T स्क्वायर। अरे एक तरह से ऐसा मानो ना कि इस ढंग का तुमको A दिखाई दे रहा है, तो V का वैल्यू U प्लस AT टाइप का एगो हम वो, हाँ मैंने शॉर्टकट बता रहे हैं, अदरवाइज आपको इसको रट जाना, कोई दिक्कत लग रहा है इसको सीधे रट जाना है आपको। अच्छा, कभी भी एक्सीलरेट करेगा और डिसेलरेट करेगा तो उसका V और T वाला ग्राफ तुम देख लो, ऐसा होगा। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर ग्राफो दे ले रहेगा तुमको, तो दिमाग क्लिक करना चाहिए कि एक्सीलरेशन डिसेलरेशन वाला। देखो ना यार, V या T का जो स्लोप होगा वही ना होगा एक्सीलरेशन जी। अरे स्लोप होगा कि नहीं होगा एक्सीलरेशन, तो ये समझ आ रहा है कि इसमें स्लोप पॉजिटिव है, बोलो यार। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है, स्लोप कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो V और T का ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होगा, और डिसेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा तब भी V और T के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट ना होना है। एक्सीलरेट होगा तो दिख रहा होगा ऐसे टाइप का होगा, और डिसेलरेट होगा तो ये वाला 90 ज्यादा होगा तब ना स्लोप नेगेटिव होगा, तो वो देखे हुए रहना है आपको। अरे बोलो यार, और बाकी आगे हम लोग डील करेंगे, इसको तुम याद रखोगे। अगर टोटल टाइम दिया तो, टोटल टाइम नहीं दिया, ये टाइम दे दिया तो आसान हो जाता है, तो आगे हम लोग डील करेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है, इसमें जनरल मेथड लगाने प्रयास नहीं करना है कि टोटल टाइम दिया तो T1 माने T2 माने, वो लेंदी कर देगा, इरिटेट कर देगा, एग्जाम में अपना टाइम रहता नहीं। समझ में आया क्या बोल रहे? तो ये वाला कब यूजफुल होगा, जब टोटल टाइम दे दे,
समझ में आया? इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं एसिलरेशन और डिसिलरेशन का, बीच में कांस्टेंट कांस्टेंट कुछ नहीं हुआ। अरे बोलो यार, कुछ होगा वैसा हम लोग देखेंगे। और एक केस क्या है कि आपको क्या किया है ना कि कितना देर तक एसिलरेट हुआ वो दे दिए कि भाई इतना देर तक एसिलरेट हुआ और उसके बाद डिसिलरेट होकर 0 हो गया, वो टाइम नहीं दिया था हमको, उसका जरूरत भी नहीं, इसी से निकल जाता है। तो टोटल टाइम देगा कि क्वेश्चन अच्छा माना जाता है। अब अगर ये दे दिया कि t1 टाइम तक एसिलरेट हुआ तो फिर मैट्रिक खत्म है। एसिलरेट हुआ फिर डिसिलरेट हुआ, इसका मतलब यही मैक्सिमम होगा। तो v max का वैल्यू कितना हो जाएगा, u0 ना था इनटू a, तो a हो गया a1 और उस t1 टाइम तक ये डाटा दिया है तो v max निकल जाएगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा एक रिजल्ट आप याद रखिएगा जी, इसको ये कब काम करेगा, जब इनिशियली 0 था फाइनली भी 0 और एसिलरेट होकर क्या हुआ, डिसिलरेट हुआ, तब आप ये याद रखिएगा ना, रिजल्ट याद रखेगा। इसको हम करके दिखा सकते हैं कि इस जोन में v max का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो u का वैल्यू 0 प्लस, देखो ऐसा करके दिखाया जाता है, लेकिन कोई मतलब नहीं है। मैंने कोई दिखा सकता है कि यहां से यहां में देखोगे तो ये v max ये बराबर हो जाएगा किसके, u तो हो गया 0 प्लस a1 t1, और यहां से यहां तक में अगर तुम देखोगे तो v max एक तरह से इनिशियल ना हो गया इस जर्नी के लिए जी, बोलो यार। और यहाँ पर फाइनली क्या है 0 है कि नहीं, तो v का वैल्यू कितना हो गया u और प्लस a, तो a तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस a2। समझ में आया का है कि v उधर है, एसिलरेशन इधर, अरे रिटार्डेशन का मतलब है इसमें इधर हो इनटू t2, तो इसी से करोगे ना तो a1 t1 बराबर हो जाएगा a2 t2। जो सोचना नहीं है, आपको याद रखना है कि कभी भी पार्टिकल एसिलरेट होकर भी बढ़ेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन से और डिसिलरेट होकर भी घट करके फिर 0 हो जाएगा, माने 0 से स्टार्ट हुआ और फिर वो 0 हो गया। तो एक रिजल्ट आप याद रख सकते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसका डिसिलरेशन और मैग्नीट्यूड वाइज करेंगे, यहाँ एसिलरेट हो रहा है यहाँ डिसिलरेट हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में जितना टाइम से इसका एसिलरेशन होगा उतना ही टाइम से इसका टाइम कम होगा, ऐसे याद रख सकते हैं। और नहीं तो ये मालूम है कि ये डायरेक्ट निकल सकता है कि t2 का वैल्यू कितना होता है, a1/a2 into t2 आ जाता वहां से, लेकिन लाना नहीं, आपको रटे हुए रहना है। किस कंडीशन में, जब रेस्ट से एसिलरेट हुआ और उसके बाद डिसिलरेट होकर के फिर से रेस्ट में आया। अरे बोलो यार, तो वो आप क्या करिएगा कि रटे हुए रहेगा। v max निकालने में इसमें कुछ दिक्कत होगा क्या? यहाँ पर v max तुम नहीं निकाल सकते थे डायरेक्ट, कैसे, कहे कि यहाँ लगाते u का वैल्यू 0 प्लस a1 into t1, t1 पता नहीं हो तो टोटल टाइम पता, तो टोटल टाइम दे देगा तो अच्छा क्वेश्चन होगा। तो इसको आप क्या करिएगा कि रटे हुए रहिएगा, समझ में आ रहा है। और अगर जो पहला वाला एसिलरेशन वाला या फिर डिसिलरेशन वाला ही टाइम दे दिया, कोई एक वो दे देगा तो दूसरा इससे नहीं निकल जाएगा। यस सर। और t1 t2 मालूम हो गया तो बड़ा इजीली डील किया जा सकता है। v max तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा और टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल डिस्टेंस में बड़ा आसानी से निकल जाएगा। यहां से यहां जाएगा तो u का वैल्यू 0 यस सर इनटू t1 प्लस हाफ a1 into t1 का स्क्वायर। अरे बोलो यार, यहाँ से आ गया तो u0 into t1 प्लस u चूंकि 0 है तो a पॉजिटिव ही ना होगा जी, तो हाफ a1 into t1 स्क्वायर, इतना दूर हुआ यहाँ से यहाँ। अब उसको देखो तो v max उधर है और खींचने वाला a है माने a2 है, तो कितना दूर चल कर रुकेगा, तो याद है ना पढ़ाए थे कि u²/2a होता है। अरे उधर चल रहा है और खींचने वाला कोई है, तो कितना दूर चल करके रुकेगा, तो डायरेक्ट ना निकाल सकते हो जी। तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये वाला हो जाएगा v max का (2 a2। हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए, समझना जी। उसके रिस्पेक्ट में ये वाला हार्ड सवाल है, लेकिन देख लो फॉर्मूला है तो पुट करोगे तुरंत बन जाएगा, जनरली ऐसा ही पूछता है। लेकिन इसमें कुछ है ना, ये देगा तो नहीं भी पढ़े जाएगा तो बच्चा बना सकता था, लेकिन इसमें क्या होता कि ज्यादा हो जाता। ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं? हाँ अब बोलिए क्या बोल रहे हैं। टोटल टाइम निकालने का सर ये फॉर्मूला क्या चीज, टोटल टाइम निकालने का t1 हाँ वो हम इसके बाद बताने वाले थे कि अगर t1 तुमको दे दिया तो t1 दे दिया तो एक तो हुआ ना कि ऐसे डील करोगे, या हमको
पहले पता कि टी टोटल होता था, फॉर्मूला मार देते, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका अगर मालूम है कि ये T2 निकाल लिए तो T1 प्लस T2 टी टोटल ना हो गया जी, तो डायरेक्ट इसमें भी तुम मार दे सकते थे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो फिर धीरे धीरे दिमाग चलने लगेगा तुम्हारा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसको हम लोग देखते हैं। दिया हुआ है कि इनिशियली पार्टिकल क्या किया ना, एसिलरेट किया विथ एसिलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन डिसेलेरेटेड विथ डिसेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज शोन इन फिगर। अब डायग्राम में देखो दिखा दिया है, इसमें बोला है कि रेस्ट से स्टार्ट होकर के रेस्ट हुआ नहीं, लेकिन क्वेश्चन में अगर डायग्राम दिखा देगा या ग्राफ दे देगा तो नहीं लग रहा है कि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, और चूंकि स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो लिख लीजिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और फिर क्या हुआ, डिसेलेरेट हुआ, डिसेलेरेशन भी कांस्टेंट है क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। तो ये समझ में आ गया कि ये वाला यही वाला टाइप है। और आपको टोटल टाइम दे दिया। अरे बोलो यार, तो इसको सोल्व करने में बहुत इरिटेशन होता है अगर ऐसे बनाता है बच्चा तो। अदरवाइज क्या है कि फॉर्मूला याद है तो Vmax का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ तो A1 into A2 तो 50 by A1 plus A2 तो 50 into टोटल टाइम 20, तो यही वाला हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? S टोटल निकालना है आपको, तो कितना हो जाएगा, हाफ A1 into A2 by A1 plus A2 और T का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400। पहले ये देखिए, ये समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि ये कहानी हो गया है। अब यहाँ समझिएगा कि दिमाग में आ सकता है, हालांकि हम अगला वाला बताएंगे, दिमाग में आ सकता है कि V T दिया तो एरिया निकालिएगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, तो एरिया निकालिएगा तो ट्रायंगल है, तो एरिया क्या हो जाएगा 1/2 into बेस into हाइट। बोलो यार, तो बेस तो आपको मालूम है 20, लेकिन हाइट मालूम नहीं ना है यहाँ पर थी। हाँ ये कह सकते हो कि Vmax फॉर्मूला से तुम निकाल लिए, तो Vmax का मतलब यही वाला ना हो गया, तब भले है कि 1/2 into बेस into हाइट करेगा तो चल आएगा। अब ऐसे टोटल दिया हुआ है तो आपको फॉर्मूले पता है, डिट्टो टकरा गया है तो डायरेक्ट फॉर्मूला मार करके बना लेंगे। बोलो यार, हम तो इसमें भी यही सेट करेंगे ओवरऑल कि अगर तुमको एक का टाइम दे दिया तो दूसरा का टाइम अगर तुम निकाल ली तो फिर क्या होगा कि समझना टोटल टाइम है तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। जनरल ढंग से बच्चा बनाएगा कि इसको यहाँ से यहाँ खींचना बेवकूफी है, लेकिन हमको फॉर्मूला नहीं याद है तो निकाल करके पुट कर देगा तो चल आएगा। हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? चलो अब इस क्वेश्चन को देखना जी, थोड़ा सा टिल्ट किया गया, इस जगह क्वेश्चन कुछ नहीं चांस से पूछेगा उसी टाइप का, लेकिन हम जान के केवल दे दिए। दिया है कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट विथ एक्सीलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 6 सेकंड एंड देन मूव्स विथ सेम कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट 5 सेकंड एंड देन कम्स टू रेस्ट विथ डिसेलेरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे देखा कि एक्सीलरेट हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर डिसेलेरेट हुआ, तो एक्सीलरेशन डिसेलेरेशन में लोचा होना गया और शुरू में भी जीरो था बाद में भी जीरो था, तो एकदम एग्जैक्ट वही नहीं है, बीच में कांस्टेंट भी हुआ लेकिन मिलता जुलता है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो फॉर्मूला से हम लोग बना सकते हैं। अरे बोलो यार, तो आपको पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया रेस्ट में आने के पहले, तो पहले तो आप क्या करिए कि या तो स्ट्रेट लाइन में भी दिखाइए या फिर क्या करते हैं कि ग्राफ हम लोग बनाते हैं। जब भी एक्सेलरेशन डिसेलेरेशन करेगा तुम ग्राफ भी बना सकते हो, और रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो समझ में आ गया हो कि पहले ऐसे हुआ होगा। अरे बोलो यार, कितना देर तक ही कहा है बताओ तो 6 सेकेंड तक ये एक्सीलरेट हुआ। बोलो यार, और एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना दिए हुए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिए हुए। फिर वो बोल रहा है कि डिसेलेरेट नहीं हुआ, हम लोग पढ़े थे क्या कि डिसेलेरेट होगा एक्सीलरेशन के बाद, यहाँ बोल रहा है कि वो कांस्टेंटली चला है उसी स्पीड से, कितना देर तक 5 सेकंड तक। ये समझ में आया कि यहाँ पर 11 सेकंड होगा टाइम, और फिर बोल रहा है कि डिसेलेरेट होकर करके क्या हो गया, हाँ डिसेलेरेट होकर करके जीरो पर आ गया। ये वाला है जो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन ये वाला टाइम आपको नहीं दिया है, तो आपको बताया था ना कि जीरो से एक्सीलरेट होगा और उसके बाद डिसेलेरेट होगा। ये समझ में आया कि एक्सीलरेट होकर डिसेलेरेट होता था, एक्सीलरेट होकर कांस्टेंटली चला फिर डिसेलेरेट हुआ, तो टाइम तो रुकने में उतनी नहीं लगेगा जी, यहां से यहां देखोगे। अरे बोलो यार, तो ये ऐसे भी कोई बोल दे सकता है कि इसके रिस्पेक्ट में यहां पर हाफ है
तो टाइम डबल लगेगा, बताया था ना कि इनवर्सली होता है, इसके रिस्पेक्ट में जितना टाइम्स ज्यादा होगा टाइम उतना ही टाइम्स कम होगा, या इसके रिस्पेक्ट में जितना टाइम्स कम होगा उतना ही टाइम्स ज्यादा होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ 6 था तो यहाँ पर 12 हो जाएगा ये इंटरवल। कैसे? क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये वाला हाफ है, तो टाइम डबल होगा। तो यहाँ 6 था तो ये 12 ना होगा जी, ये 11 था 12 तो कितना हो गया 23 सेकंड हो गया। या आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे कि ये वाला T1 है, ये समझिएगा जी, हम लोग जो एक्सीलरेशन डिसलेशन में पढ़े थे इसको T2 पढ़े थे, डिसलेशन वाला का T2 पढ़े थे। तो T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा A1 बाई A2 इनटू T1, तो T1 का वैल्यू हो गया 6। ये समझ में आया कि ये हो गया 12 सेकंड। और ऐसे भी कैलकुलेट कर ले सकते थे हम लोग, देखने दोगे तो क्लिक कर जाएगा, इसीलिए तो क्वेश्चन गुजारा जा रहा है, एकाएक आएगा तो आदमी ब्लैंक कर जाता है इसमें, तो देखे हुए रहेगा दिमाग क्लिक कर जाएगा। समझ में आया? ऐसे ऐसे देने का चांस नहीं है, चांस इसी टाइप का देंगे जब फॉर्मूला डायरेक्ट मारोगे आंसर चाह। आपसे क्या पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ। तो एक तो है कि V और T मालूम है, मैंने सॉरी V और T का ग्राफ दिया हुआ है, तो जो इसका एरिया होगा वही क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। अरे बोलो यार। Yes, अब एरिया में ये ट्रैपेज ना आपको दिख रहा है, Yes, तो क्या हो जाएगा 1/2 इनटू पैरेलल साइड का समेशन। तो ये तो मालूम हो गया कितना 23। यस सर। बोलो यार। और प्लस दिस वाला, तो ये वाला तो आपको पता है कि 5 है। अब ये वाला हाइट आपको निकालना है, ये हाइट आपको पता नहीं, तो कई तरीका है। एक तो समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में ये वाला Vmax है। अरे बोलो यार, आपको यहाँ टाइम पता ना था जी? यस सर। तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअली में Vmax है, ये वाला। यस सर। तो ये वाला Vmax कैसे निकलेगा? तो आप इस मोशन को देखेंगे यहाँ से यहाँ तक में, तो शुरू में क्या था, रेस्ट में था। अरे यहाँ से यहाँ पर गया तो शुरू में रेस्ट में था ना जी? यस सर। प्लस A, तो A कितना था इसका 10 इनटू T कितना दूर तक चला 6 तक। ये समझ में आया कि ये वाला हो गया 60 मीटर पर सेकंड। यस सर। अरे बोलो यार। या तो ऐसे भी डील कर सकता है जी कि एक्सीलरेशन जो है वो बराबर है स्लोप के। अरे यार V और T है तो एक्सीलरेशन स्लोप के बराबर है। यस सर। तो एक्सीलरेशन बोले तो tan थीटा और tan थीटा बोले तो दिस बाई दिस। अरे बोलो यार। तो ये वाला हो गया Vmax अगर दिए हो तो बाई 6। अरे सब नौटंकी है, तुम किसी भी ढंग से करके इसको तुम निकाल लोगे। ये 60 मीटर पर सेकंड, ये टाइम दे दिया तो कहानी को आसान कर देता है, और टोटल देगा तो और आसान कर दिया क्योंकि फॉर्मूले से बन जाएगा। तो ये समझ में आया कि अगर आपको निकालना रहेगा डिस्टेंस तो वो किसके बराबर होगा बताओ तो? एरिया के बराबर। एक मेथड है ना जी ये वाला, बाकी अलग ढंग से ही बनाएंगे। तो एरिया इसीलिए ग्राफ से गुजारा जा रहा है कि V और T वालों में दिमाग क्लिक कर देना चाहिए कि एरिया देगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन चूंकि स्ट्रेट लाइन में है वो आप पाथ रिट्रेस नहीं किया है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही ना डिस्टेंस भी होगा। यस सर। बोलो यार। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 और पैरेलल साइड का समेशन, तो ये हो गया 23 और ये वाला कितना हो गया 5। अरे बोलो यार। यस सर। इनटू हाइट, का हाइट कितना है 60। तो ये वाला कितना हो गया, तो 2 से ये वाला कट गया 14 वाला, तो 14 या 42 84, तो इतना मीटर हो गया। ये बात समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये तो हो गया कि भाई V या T है, दिमाग क्लिक करेगा तो भाई दिमाग क्या क्लिक करेगा, गुजारा इससे ज्यादा कि देखा हुआ रहेगा बन जाएगा। या कोई बच्चा ऐसे भी बना सकता है कि हमको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, जब वो एक्सीलरेट करता और डिसेलरेट करता तब ये वाला नहीं रहता तो बनना रहता है डायरेक्ट। तो हम क्या करेंगे कि पहले एक्सीलरेट किया और डिसेलरेट किया, इसमें इस फॉर्मूला के हेल्प से निकाल लेंगे कि कितना डिस्टेंस चला, और इसमें तो वेलोसिटी कांस्टेंट ना है जी, तो डायरेक्ट वेलोसिटी जितना होगा उसको T से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा। तो कोई ऐसे भी कर सकता है इसको कि डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। तो पहले तुम एक्सीलरेशन डिसेलरेशन में सोचो, कांस्टेंट वाला नहीं सोचो, डायरेक्ट मार सकते हो। तो किसके बराबर हो जाएगा बताओ तो? हाफ A1 into A2 बाई A1 plus A2 into T टोटल का स्क्वायर, जिसमें T एक्सीलरेशन डिसेलरेशन वाला था, यहाँ कांस्टेंट वाला कोई लोचा नहीं था। तो ये वाला एक्सीलरेशन है 6
यू स्क्वायर, ये हुआ एक्सीलरेशन वाला, प्लस जो इसमें दूरी चला होगा, अरे एक्सीलरेट किया और क्या कांस्टेंट चल के डिसेलरेट करके 0 हुआ, तो ये दोनों को हम लोग इससे देख लिए। और जो कांस्टेंट वेलोसिटी चला तो उसमें क्या होगा बताओ, तो वेलोसिटी कितना निकल गया 60, अरे बोलो यार, इनटू टी तो कितना देते हैं 5, किसी को जोड़ो तो देखोगे उतना ही आ गया। ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? और आपको बता ही दिया गया है कि अगर जो एक्सीलरेशन के साथ उसका टाइम दे दिया तो Vmax तुरंत ही निकल जाएगा A1 की वजह से। तो ये बुझाना इसलिए गया है ना कि क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग खटाक सा क्लिक कर जाना चाहिए। अगर वो T2 नहीं देगा तो T2 कहां दिया है आपको? T2 तो आपको देवे नहीं किया, ये दिया था, तो इसके हेल्प से इतना निकाल लिया जी। अगर ऐसा करे सर निकाल ये वाला समझिएगा, ये वाला। हाँ बोलिए। नहीं दिया सर 10 था ना सर वहां पे, हाँ तो 5 से सर डिवाइड करके निकाले, ये into 2 हो जाएगा सर 6 का, तो ये तो निकल ना गया टाइम। हाँ बोलिए। तो अगर वहां पे सर 5 नहीं देंगे 3 सेकंड देता था सर 3 मीटर पर सेकंड, तो 3 देता तो लगाते नहीं ये वाला जी, A1/A2 into T1। अरे ये दोनों दे दिया तो टाइम्स वाला खेल नहीं भी खेलोगे तो करोगे नहीं ये वाला जी, इसलिए तो लिख दिया गया कि A1/A2 into T1। वो हमको पहले पता था कि टाइम्स वाला बहुत बार नहीं देता, नहीं देगा तो आपको दिक्कत लगेगा। हम लोग तो कैसे कर लेंगे, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। तो क्या है कि बता दिया गया ये वाला फॉर्मूला, तो टोटल टाइम दे दिया तो सवाल अच्छा हार्ड हो जाता है, जो ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा। और टोटल टाइम नहीं दिया, एक्सीलरेशन का टाइम दे दिया तो समझ लो कि ये दिया तो निकाल के टोटल टाइम मालूम चल गया। और इस ढंग का नहीं पूछने का चांस है, हम खाली बता दिए कि अगर आ भी जाए तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत हार्ड सवाल होगा। सवाल हार्ड हल्का कुछ नहीं होता, ये बहुत हार्ड सवाल है। सच बात यही है कि इतना आसान सवाल नहीं है, मैंने 2 3 4 स्टेप लीजिए तब पहुंचिएगा, लेकिन याद है फॉर्मूला तुरंत बन गया। तो देखा हुआ रहेगा तो दिमाग क्लिक कर जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? इसमें कोई दिक्कत आपको लगा क्या? इसमें नो सर नहीं लगा, ठीक है। बाकी देखा हुआ रहेगा तो खुद ब खुद हो जाएगा। चलिए, तो वो तो क्या था कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन पढ़ाए थे तो कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराया गया। अब यहाँ पर देखिएगा जी, ये क्या पढ़ना है, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या है कि अगर किसी को भी आप हवा में फेंक देते हैं, हवा बोलने का सेंस क्या है कि वहां हवा भी अब्सेंस रहना चाहिए थ्योरेटिकली, वो आगे हम पढ़ाएंगे कि हवा का भी इफेक्ट होता है, लेकिन अभी बोला जा रहा है कि हवा है तब भी ये काम करेगा। रियलिटी में क्या है कि हवा भी नहीं रहना चाहिए, हवा रहता तो अपना इफेक्ट शो करता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। अभी तत्काल अगर जो किसी को भी हवा में फेंक दिया तब भी कैसे रहेगा, एक्सीलरेशन हमेशा नीचे ही रहेगा जी। समझ आ रहा है कि नहीं? और एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी रहेगा। जी का वैल्यू नहीं देगा तो 10 मान ले सकते हैं आप। ऐसे बोलता है कि नहीं देता है 9.8 मानते हैं, ठीक है, लेकिन आप 10 मान करके बना सकते हो, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कितना क्लोज क्या दिया है। तो बोला क्या जा रहा है कि कभी भी आप केवल ऐसे ही फेंक दिए उसको, उसके बाद तो उस पर खाली धरती ही ना फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा कि उसका एक एक्सीलरेशन होगा कितना जी, वो ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, रुका हुए है हवा में, उससे कोई मतलब नहीं, एक्सीलरेशन उसका जी होगा। ये समझ आ रहा है कि नहीं? रुकने का मतलब ही नहीं कि कंटिन्यू रुका रहेगा, किसी समय भी 0 होगा, फिर नीचे भी जाएगा। पत्थर को फेंकते हो तो किसी समय भी 0 होना होता है, उसके बाद नीचे भी आता है, तो वो 0 भी हो, ऊपर जाए नीचे जाए, हर समय उसका एक्सीलरेशन नीचे जी था। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत तरह बच्चा डायलेमा हो जाता है कि जब रुकल होगा तब एक्सीलरेशन क्या होगा, तो उस वक्त भी 0 तो dv/dt, तब भी 0 तो एक्सीलरेशन 0, ऐसा नहीं है। भी 0 होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, बताया था ना कि ऐसा नहीं होता। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अभी तत्काल ये मानना है कि अगर किसी को भी आप ऐसे ही हवा या वैक्यूम जो बोलिए कि फेंक दिए या छोड़ दिए तो केवल आप फोर्स लगाएगा, तो उसमें बिना बताए ही आपको मान लेना है कि एक्सीलरेशन जी नीचे। पहले क्या करता था कि एक्सीलरेशन देता था, कोई रोड पर चल रहा है तो एक्सीलरेशन तुमको देगा, अरे बोलो यार, लेकिन हवा में फेंक दिया गया तो एक्सीलरेशन नहीं देगा, तुमको खुद ही मानना है कि नीचे जी। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब समझिएगा जी, इसमें 2-3 स्पेशल केस पढ़ना है। एक स्पेशल केस क्या है पढ़ना, जो आप पहले पढ़े हैं कांस्टेंट डिसेलेरेशन वाला में, लेकिन ये वाला भी मुंह से तेजी से निकालना चाहिए क्योंकि इसका बहुत यूज होगा। आप 1D पढ़ रहे, देख रहे 1 लाइन वाला है सब, अरे बोलो यार, लेकिन 2D भी 1D वाला से ही डील होगा। 1D जिसका क्लियर है, थोड़ा सा खोलना जान गया तो 2D भी समझो कि उसका क्लियर है। और एक जगह का बात नहीं, ये पूरे मैकेनिक्स में कहीं भी पीछा नहीं छोड़ेगा। समझ आ रहा है? तो हर हालत में समझना है आपको।
यहां क्या किया गया है समझिएगा, किसी बॉल को या किसी भी स्टोन को या कोई भी चीज को ऊपर फेंका गया तो नीचे खींचने वाला है, तो जा रहा है इधर खींचने वाला इधर। याद है हम पढ़ाए थे कि फेंकता उधर खींचने वाला इधर हो, तो कितना देर में रुकता है तो u बाई ए में, कितना दूर चल करके रुकता है तो u स्क्वायर बाई 2a में। याद है करवाए थे, बोलो यार कितना देर में वापस उसी जगह पर आ जाएगा तो 2u बाई ए में। समझ में आ रहा, वही यहाँ कहानी है, लेकिन हम वो ए से पढ़ाए थे, यहाँ जी से पढ़ा रहे हैं, और ये वाला एकदम तेजी से मुंह से निकलना चाहिए। तो आप फेंके हैं यू से खींच रहा है जी से, तो कितना देर के बाद वो रुकेगा तो u बाई जी के बाद। बोलो यार, अच्छा ये फॉर्मूला है तो जी का डाटा पुट करोगे, साइन के साथ नहीं पुट करोगे। काइनेमेटिक्स इक्वेशन जब तुम लगाओगे तब तुम साइन पुट करोगे, फॉर्मूला लगाओगे तब तुम साइन पुट नहीं करोगे। जहां पुट करना रहेगा वहां हम बताएंगे। फॉर्मूला में जब तक नहीं बोला जाए तब तक साइन पुट नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि हाँ, काइनेमेटिक्स इक्वेशन जब लगाएंगे तो उसमें साइन पुट करेंगे सोच के। तो ये समझ में आ रहा है कि ये सब फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ जी का डायरेक्ट डाटा पुट करिए। बोलो यार यस सर। तो कितना देर के बाद रुकेगा तो u बाई जी। ऑब्वियस बात है कि रुकेगा, फेंके उधर खींच इधर रहा तो रुकबे ना करेगा जी। बहुआ बोल दे रहे कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, वो एकदम कंटिन्यू इस सब का यूज होगा, तो सब रट्टल रहना चाहिए। ए वाला तो तुम रटे थे ना जी, इसको भी रट जाना, हम तो कहेंगे उससे ज्यादा पहले इसी को रट जाना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो u से फेंका गया, खींचा जा रहा है जी से, तो u बाई जी के बाद रुक जाएगा। मैक्सिमम कितना दूर चल के रुकेगा तो u स्क्वायर बाई 2g चल के रुकेगा। यहाँ पर कितना देर के बाद लौटेगा तो 2u बाई जी के बाद। अरे u बाई जी जाने में u बाई जी आने में तो 2u बाई जी हुआ। कोई दिक्कत लग रहा है? अरे बोलो यार पहले, ये समझ में आया? काइनेमेटिक्स में थोड़ा सा स्पेशल केस सब याद रखते हैं, पूरे मैकेनिक्स में कम फॉर्मूला है पढ़ाना। एक मिनट बोल दे रहे रुको पहले। पूरे मैकेनिक्स में फॉर्मूला कम पढ़ना है, 12th में फॉर्मूला ज्यादा रहता है, तो खाली याद रखे पुट करिए बन जाता है। 11th पोर्शन में जो और उसमें भी खास करके मैकेनिक्स में फॉर्मूला कम है। समझ आ रहा है कि नहीं? ज्यादातर फॉर्मूला जो है ना वो यही है, बाकी हर चैप्टर में 7-8 को फॉर्मूला पढ़ोगे काम बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेशल केस याद रखते हैं कि यहाँ का सवाल तो तेजी में बनेगा ही, बाकी आगे के भी चैप्टर में आएगा तो तुरंत निकल जाएगा। तुम जनरली सुने होगे कि मैकेनिक्स का सवाल है जो कि टाइम लेता है, नहीं तुमको जो बोल रहे हैं याद करने उसको रट जाओगे अगर, तो दूसरा जगह भी जहाँ टाइम लेने वाला रहेगा ना सवाल, वो तुरंत विदिन 1 मिनट ही घिंचा जाएगा, तो वो तो तुम देखोगे। अरे यहाँ कुछ नहीं बोला गया, फेंका गया यू से खींचा जा रहा है जी से, कॉन्स्टेंटली खींच रहा है, तो आपको याद रखना है कि कितना देर के बाद वो रेस्ट में आएगा तो u बाई जी के बाद। कितना दूर चल कर वो रुकेगा तो u स्क्वायर बाई 2g। तो जितना दूर चल कर रुकेगा तो रुकले रह जाएगा, वो खींच भी ना रहा है जी, तो फिर नीचे आएगा तो समझ में आया कि वही h मैक्स हुआ। लेकिन इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि कितना दूर चल कर रुका। अरे बोलो यार, और यहाँ पर लौटेगा कितना देर के बाद तो 2u बाई जी, जिसमें u बाई जी जाने में टाइम लगा होगा और u बाई जी आने में टाइम लगा होगा। उतारो नहीं, अभी कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये वाला तो आपको पहले बता दिया गया था, लेकिन आपको इसको याद रखना है। ये समझ में आ रहा है? अब समझिएगा क्या है, इसमें थोड़ा सा सतर्क रहना है आपको ये नहीं भी याद कराते तो काम चलता, लेकिन आप याद रखिएगा ताकि आप फास्ट हो सके। इसमें स्पेशल चीज क्या बताया जा रहा है सुनिएगा, कि बॉल को आप ऊपर फेंके यू से, तो किसी एच हाइट पर, हम एच मैक्स का बात कर रहे हैं, किसी एच हाइट पर कितना देर के बाद वो रहेगा या कितना देर के बाद वो पहुंचेगा, तो टी का फॉर्मूला आप डायरेक्ट रट ले रहिएगा। इसको काइनेमेटिक्स इक्वेशन वाला से लाया जाता, अरे बोलो यार, लेकिन आप डायरेक्ट रटे हुए रहेगा, और कुछ कंडीशन भी होगा वो भी हम बता रहे हैं। रटने लोगे तो फास्ट लोगे, यही बस जो रटना है। समझ आ रहा है? काइनेमेटिक्स में उसके बाद सब तेजी में निकलने लगे। फिर से इस कंडीशन को याद रखिएगा, आप फेंकेंगे किधर? ऊपर, तो ऊपर ही एच हाइट जाने में, हम मैक्सिमम की बात बोल रहे हैं ना, किसी आर्बिट्ररी एच हाइट जाने में कितना टाइम लगेगा या कितना टाइम पर वहां पर रहेगा। तो t का वैल्यू याद रखिएगा u प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर माइनस 2gh बाई g, जो आता है काइनेमेटिक्स वाला से, लेकिन याद रखना है आपको। समझ में आया? इसमें कुछ कंडीशन याद रखना है कि फेंकना है ऊपर तब u पॉजिटिव होगा, बता रहे हैं, इसका यूज करवाएंगे। और हाइट भी क्या है? ऊपरे है। अरे बोलो यार, तब u भी पॉजिटिव है और h भी क्या होगा? पॉजिटिव। अब ऐसा भी हो सकता है कि फेंको ऊपर और तुमसे पूछे कि कितना देर के बाद यहां पर रहेगा, तो फेंके तो ऊपर, तो u तो प्लस के साथ यूज करोगे,
लेकिन अगर यहाँ का बात करेगा तो फेंके ऊपर थे और ये वहां से नीचे का ना बात कर रहा है जी, तो x को माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। कंसेप्ट नहीं बता रहे हैं, रट जाना है समझ कर करके। फॉर्मूला जब रटा जाता है तो उसके कंडीशन को रट लिया जाता है। बाकी तो काइनेमेटिक्स वाला तो सिंपल ढंग से हम डील करबे करेंगे यार, बोलो यार। यस सर। तो ये समझिएगा कि इस समय तो कोई कंसेप्ट नहीं, फेंका गया खींच रहा है, कितना देर के बाद रुकेगा, सब डाटा पुट करना है इसमें। अरे बोलो। और इसमें क्या है कि याद इसलिए करवा रहे हैं हम आपको कंडीशन के साथ कि हम इसको याद कैसे किए कि फेंका है ऊपर, अब एच हाइट ऊपर में। कभी कभी ऐसा भी होगा फेंकेगा ऊपर, अब यहां पर बोलेगा कितना टाइम में आएगा, तो इसी ये फॉर्मूला तो डिटो नहीं लगना चाहिए, तो इसी को लगाने का हम लोग जुगाड़ पढ़ रहे हैं कि फेंकेगा ऊपर और हाइट देने रहेगा नीचे, तो सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, केवल एच को नेगेटिव साइन के साथ मारना है। ऐसा भी दे सकता था कि बॉल को फेंकबे किया नीचे और हाइट भी है जो कि नीचे है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो u को निगेटिव कर दोगे, ये ना u को निगेटिव तुम कर दोगे, यही सिखा रहे हैं तुमको कि नीचे फेंकेगा तो u को निगेटिव कर देना, और h भी अगर नीचे का बात करेगा तो निगेटिव कर देना। तुम कंफ्यूज हो गए, हम जान रहे हैं कैसे, क्योंकि तुम तो सोचोगे कि इधर फेंका गया तो u को तो पॉजिटिव लेंगे। वो आपको हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन जब लगाइएगा तब बताए थे। यहां पर हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन में डाटा नहीं पुट कर रहे हैं, फॉर्मूला में डाटा पुट कर रहे हैं। तो जैसे बोलेंगे वैसे ही याद रखना। सुनो, काइनेमेटिक्स इक्वेशन में वो यूनिवर्सल हो गया कि u की तरफ पॉजिटिव मान लेंगे, हर मान पूछ सकते हैं, लेकिन बताए ना कि u की तरफ पॉजिटिव मानेंगे, उसके तरफ जो रहेगा वो पॉजिटिव होगा, उसके उल्टा होगा जो नेगेटिव होगा। तो इसमें भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम लगाएंगे तो u ऊपर है ना जी, तो उधर पॉजिटिव है या नीचे नेगेटिव होगा। अगर नीचे फेंकता काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाते तब u को पॉजिटिव मानते, उधर हाइट है तो उसको पॉजिटिव मानते, लेकिन हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाने के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, हम इस फार्मूला को लगाने के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस फार्मूला को हम याद किए कि फेंके ऊपर, हाइट है ऊपर, लेकिन तुम नीचे फेंकोगे तो इसको कैसे तिगड़म लगा के यूज कर लोगे, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तुम नीचे फेंकोगे तो काइनेमेटिक्स वाला लगाना है, तो जैसे बोले तो वैसे लगा, लेकिन अगर ये लगाना है काइनेमेटिक्स इक्वेशन तुम लगा रहे हो ना, तो हम जान रहे हैं कि कैसे यूज करना है उसको। तो यही इसका बेनिफिट है ना कि है ये इस केस के लिए, लेकिन उसको हम कुछ चीज ध्यान रख करके नीचे फेंकोगे यूज कर लेंगे। तो ये समझ में आया आपको, क्लियर हुआ? काइनेमेटिक्स इक्वेशन जब लगा करके बनाओगे तब तो साइन जैसे पहले बताए थे वैसे, अरे बोलो यार। लेकिन अगर ये फॉर्मूला तुमको लगाना है तो रट ले रहना कि ऊपर फेंका गया और ऊपर के हाइट का बात करेगा तो u और h पॉजिटिव होगा। अब उसमें कोई भी बदला हुआ रहेगा तो उसको माइनस साइन के साथ पुट करेंगे। जी हमेशा से इस पे प्लस के साथ है। अरे समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कंफ्यूज नहीं ना हो कि अरे पहले तो बताया थे कि ऐसे, अब बता रहे ऐसे, फॉर्मूला वाला में रट जाना है, समझ में आया? अब बाकी एग्जांपल देंगे तो खुल जाएगा। अब एक चीज समझना जी कि बॉल को फेंकेगा तो किसी भी हाइट पर एक बार उजैते वक्त रहेगा, बोलो यार। एक बार क्या होगा, ऐसे वक्त रहेगा। तो ये समझ में आया कि पहला बार में कम टाइम में ना होगा जी, और दूसरा बार में लौटता होगा तो टाइम ज्यादा होगा कि नहीं। तो ये समझ में आ रहा है कि जाते वक्त का अगर टाइम पूछेगा तो u माइनस वाला यूज होगा, और आते वक्त में टाइम बढ़ाना होगा जी इतना सारे, बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा होगा u प्लस इतना बटा g होगा, माने किसी भी हाइट पर दो बार रहेगा। ये बात समझ में आया? केवल एक हाइट है जिसमें एक बार रहेगा, कहां मैक्सिमम, बाकी सब जगह पर क्या होगा, दो टाइम होगा। अरे बोलो यार। तो देख रहे हैं यहाँ पर दो टाइम देता है, बोलो जी। यस सर। और कम वाला टाइम में माइनस लोगे तो इसका मतलब वो चढ़ रहा होगा और उसके बाद उतर रहा होगा। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा कि इसी से रिजल्ट आ जाता है। अरे एगो इसमें T1 कितना होगा बताओ तो u माइनस इतना बटा जी, और T2 कितना होगा u प्लस इतना बटा जी। अरे बोलो यार। यस सर। तो उसी दोनों को जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, और उसी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा। तो इसको याद रख भी सकते हो, याद नहीं भी रख सकते हो, जो तुम्हारा मर्जी। ये
आएगा तो इसको क्या है कि याद रखना बड़ा आसान काम होता है। अरे बोलो यार, अथवा क्वाड्रेटिक वगैरह से डील करता है, बहुत सारा तरीका होता है। खैर ये तुम याद रखना कंडीशन के साथ, हम बार बार बोल दे रहे हैं जी कि इसमें हर हालत में कंडीशन ये ध्यान रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कंडीशन ध्यान रहेगा तो एक के चीज में तुम 3-4 जगह यूज कर सकते हो। आने ध्यान देगा तो एक जगह यूज कर पाओगे। यस सर। ठीक है, अब बार बार काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगा के सवाल नहीं बनाना। यही अंतर हो जाता है कंपटीशन में और बोर्ड में, और यही अंतर हो जाता है कि बच्चा कहता है क्या कि सवाल देर में बन रहा है, सवाल बनवे नहीं करता है, दिमाग नहीं काम करता है। यही अंतर हो जाता है कि एक काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, सब सवाल काइनेमेटिक्स इक्वेशन से डील हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन उससे बनाने का प्रयास करोगे तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, दिमाग ही नहीं काम करेगा। रटवाया इसीलिए जा रहा है कि रटे हुए रहेगा तो तेजी में सवाल डील होगा, कंपटीशन में बनेगा। बोर्ड का बच्चा को पढ़ाना सीधे जो कांस्टेंट डेसिलेशन में पढ़ा दिया गया है ना, उसके बाद जो उस दिन पढ़ाया गया समझ लो कि वो तो नहीं रहता, बाकी सब खत्म, कुछ नहीं पढ़ाना। कोई क्वेश्चन रहेगा वैसे डील करो। कंपटीशन वाला में आपको याद रखना पड़ेगा तब आप फास्ट होइएगा। थोड़ा सा याद रहा, थोड़ा सा फास्ट होगा ना तो सब भी बनने लगेगा, अदरवाइज सब रुका हुआ लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? धीरे 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 क्लियर हो जाएगा। तो ये याद करिए चाहे नहीं, ये याद रखिएगा। समझ में आ रहा है क्या बोले सर? और एक रिजल्ट और भी आप याद कर सकते थे कि भी का वैल्यू नहीं होता है तो इसको याद कर लीजिए। ऊपर फेंके हैं और एच हाइट का ही बात किया जा रहा है तो भी का वैल्यू जो होगा यहां लिख देते हैं, ये बराबर होगा u² - 2gh के। इस सब का जरूरत पड़ जाता है तो याद रखेंगे। इसमें भी वही कंडीशन है जी, यही बात कि ऊपर फेंके हो तो ऊपर फेंके हो और ऊपर के हाइट का बात कर रहे हो तो u और h प्लस में रहेगा। कोई अपना डायरेक्शन बदलेगा तो उसको माइनस के साथ पुट करेंगे। जी है जो कि मैग्नीट्यूड है, वो रख ले हो, बाकी हम सिखा रहे हैं कैसे अप्लाई करना। धीरे 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 दिमाग में सेट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ ना कि काइनेमेटिक्स वाला कंसेप्ट इसमें नहीं लगाएंगे, इसको अलग ढंग से याद रखेंगे। आया वहीं से लेकिन घुमा फिरा के आया तो क्या है कि इसको अलग ढंग से याद रखेंगे। अभी भी डायलेमा है नहीं? अब यहां देखो दिया हुआ है कि एक बॉल को यहां से फेंक दिया गया। एक चीज समझना, 1D क्लियर तो फिर 2D भी क्लियर। समझ आ रहा है कि नहीं? तो 3D भी क्लियर, वो क्लियर होने लगता है फिर से। और यहां क्लियर तो फ्रिक्शन न्यूटन का बहुत जगह पर तुमको बहुत आसानी से बनेगा। जिसको ये ना याद रहेगा तुम समझ लो कि आगे क्वेश्चन बनाएगा 2.5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट लगेगा। टाइम जाना तो है, ये दिमाग वो नहीं काम करता, माथे नहीं काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो समझिएगा दिया हुआ है कि एक बॉल को यहां से ऊपर फेंका गया तो आपको बोल रहा है कि कितना देर के बाद वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा। तो जहां पर तो भी 0 होगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा u/g के बाद। अरे बोलो यार, फिर बोल क्या रहा है कि कितना देर के बाद वो ग्राउंड को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा होगा ना कि वो एक्चुअली में ऊपर ऐसे गया होगा और फिर ऐसे जाएगा ऐसे ऐसे, लेकिन वो डायग्राम दिखाया गया। तो यहां समझ में आया कि भी का वैल्यू 0 हुआ होगा, फिर नीचे होकर करके यहाँ पर टकराएगा। अब देखो कई तरीका है डील करने का, हम सब से बनाते हैं, धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुलेगा। तो पहला चीज समझिएगा कि एक तो आपको पूछा है कि कितना देर के बाद वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। तो यहां से फेंके हो खींच रहा है ना जी तो मैक्सिमम हाइट पर कब जाएगा, कितना देर के बाद, u/g के बाद। चाहे तुम कहीं से फेंको मैक्सिमम हाइट पर तो उतनी देर के बाद न जाएगा। तो ये समझ में आ रहा हो कि पहला वाला का आंसर कितना हो जाएगा, u/g। तो u कितना है 10√5 और g का वैल्यू मान लेते हैं 10। तो √5 सेकेंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। अब समझना कह रहा है कि कितना देर के बाद ये बॉल इस ग्राउंड से टकराएगा। ठीक है, पहले सुनना आराम से। बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए, ये बात समझ में आ रहा है कि एक्सीलरेशन हमेशा नीचे है। इसका मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। इसका मतलब काइनेमेटिक्स इक्वेशन हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। जब तक एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, थ्रू आउट मोशन के लिए एक बार में ही इक्वेशन लगा दे सकते हैं। तो पहले इक्वेशन लगा हम बनाते हैं। तो u उधर है तो उधर पॉजिटिव मानेंगे और फाइनली यहां पर
इनिशियली यहाँ था डिस्प्लेसमेंट इधर ना हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या माने, नेगेटिव। अरे बोलो यार, ये हम फॉर्मूला से बना रहे हैं काइनेमेटिक्स इक्वेशन, इसमें कुछ हम चेंज नहीं करेंगे। तो कितना हो जाएगा बताओ तो, एस का वैल्यू कितना पुट करोगे, यू उधर है और शुरू में यहाँ था, फाइनली यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट इधर ना हुआ जी। अरे ऐसे जा करके ऐसे आया, लेकिन इनिशियल यहाँ फाइनल यहाँ का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, ये बात समझ में आ रहा है आपको, जो होगा कितना -20 मीटर अगर काइनेमेटिक्स में पुट करोगे तो एस का वैल्यू हो गया इतना, ये बराबर होगा यू इंटू टी, अरे बोलो यार, प्लस हाफ ए का वैल्यू। अब देखो बच्चा कहां कंफ्यूज होता है, उसको लगता है कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, तो कैसे माने, तुमको इनिशियल वाला यू से ना मतलब था जी। यस सर। तो यू से मतलब है, तो यू उधर था, एक्सीलरेशन इधर है, तो ये समझ में आया कि यहाँ -10 पुट करोगे इंटू टी स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं लगना चाहिए। अरे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और 1D में वो चल रहा है, तो बाद में क्या हुआ उसको तुम छोड़ दो, इनिशियल वाले के हिसाब से प्लस माइनस सेट होगा, डिस्प्लेसमेंट को तुम देखिए लिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां से क्या होगा कि 2 से ये वाला हो गया -5 और कर लो -5 से भी डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा टी स्क्वायर, अब -5 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा -2√5t, वो हो जाएगा, और -5 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 4, तो इधर हो जाएगा -4 = 0, मैंने इतना आ जाएगा। तो यहां से t का वैल्यू कितना आ गया, -b प्लस माइनस √b², 5 × 20 -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -4/2 और a का वैल्यू 1, तो यहाँ से हो गया 2√5, ये कितना हो गया 36, अरे बोलो यार, तो 6/2, माइनस तो हो नहीं सकता है, निगेटिव कर देगा, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ से क्या हो गया, प्लस वाला लोगे इसको करोगे तो हो जाएगा √5 + 3, इतना देर के बाद ये धरती से टकराएगा, कोई दिमाग नहीं लगाना है, पहले तुम देख लो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो बीच में क्या हुआ उससे हमको कोई मतलब नहीं, इनिशियल और फाइनल को देखिए तो डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा आपको, बोलो यार, और साइन पुट करना है तो यू को देख करके पुट कर देंगे, कोई दिक्कत लग रहा है, बोलिए क्या दिक्कत है, बोलिए सर। वहां पे -4 और -4 में मल्टीप्लाई वाला 36 हुआ। अरे ये हुआ 16 और 20 था ना, यस सर, तो 36 हुआ ना, हां सर, ठीक है। इस इक्वेशन में कोई दिक्कत लगा क्या, लेकिन समझना इसमें क्या किया कि तुम साइन सोच सोच के पुट किए, और उसके बाद तुम यहाँ से इसको लाए, तो हम एक स्टेप में किए ना, अदरवाइज तुम पहले और डील करते थे, स्टेप आउट होता, और फिर क्वाड्रेटिक लगाते सोल्व करते थे, थोड़ा टाइम टेकिंग होता, लेकिन बना, ऐसा नहीं कि नहीं बना, ठीक है। और समझिएगा कोई बच्चा और कैसे कैसे कर सकता है, देखते जाना, एक ढंग से ऐसे कर सकता है कोई कि ऐसा करेगा ना कि यहां से यहां जाने का टाइम निकाल लेगा, वो तोड़ के देखेगा, तो यहां से यहां जाने का टाइम निकाल लेगा, और फिर यहां से यहां आने का टाइम निकाल ले सकता है, तो यहां से यहां जाने का टाइम कितना होगा बताओ तो u/g, तो u हो गया इतना /g, अरे बोलो यार, तो यहां से यहां जाने का टाइम निकल ना गया, अब यहां से यहां आने का टाइम निकालेगा, तो एक तरह समझो कि रिलीज किया है, इतना हाइट नीचे गिरा, इधर है, याद है बताए थे कि रेस्ट से स्टार्ट हो और उधरे खींचने वाला रहे, तो t का वैल्यू √2s/a हो जाता है, हालांकि इसमें भी स्पेशल केस पढ़ाएंगे वो वाला, ये समझ में आ रहा है कि रेस्ट से छूटा है, और यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा उसको, तो कितना हो जाएगा √2, बोलो यार, इंटू जो s होता है, तो s इतना ना है जी, तो ये किसके बराबर होगा, तो 20 + u² जी, पहले देख लो, हम दिमाग खोलना चाह रहे हैं, तो 20 प्लस ये वाला ना जी, अब वो हो जाएगा कितना u², तो हो जाएगा कितना 500/2 और g का वैल्यू 10, नहीं समझे क्या बोले, तुमको यहां से एक तरह समझो कि रिलीज किया गया, अरे तोड़ दिया मोशन को,
तो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम निकाले, हम ही नहीं करें तुम ऐसा बनाना, हम खाली बता रहे हैं, बनाना फॉर्मूला तुमको। तो यहाँ से यहाँ गया तो u बाई जी टाइम लगा, फिर वहां से कसम जो रिलीज हुआ तो इतना नीचे गिरेगा, तो बताए थे ना कि रेस्ट से कोई चीज चलेगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो। हालांकि हम इसमें भी बताएंगे, अभी तो पढ़ाए ना किधर से फेंका गया, फिर रेस्ट से रिलीज करने वाला भी बताएंगे, लेकिन हम अभी उसके हेल्प से बता रहे हैं कि जीरो अर्थात वेलोसिटी और कांस्टेंट एक्सीलरेशन अर्थात याद है ना अंडर रूट 2s ये होता है। फिर तुम इस जी के टर्म में बोलने लगोगे, वो पढ़ाया जाएगा। अभी तक काल देखो, तो ये समझा कि यहाँ से यहाँ आएगा तो 2 s का वैल्यू हो जाएगा 20 प्लस दिस करना दीजिए, यस सर, 2 स्क्वायर बाई 2g, तो 2s बाई a, तो a का वैल्यू तो हो गया 10। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इतना ही टाइम होगा, तुम करके देख लेना। तो 2 से यहाँ तो हो गया कितना, √5 प्लस, करना ना है ऐसे, हम खाली दिमाग खोलने के लिए बता रहे हैं। ये वाला क्यों बताएं तुमको, ये वाला ताकि तुमको पता चल सके कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन हमको उससे नहीं मतलब है कि साइन कैसे बदले कैसे नहीं बदले। इनिशियल को देख करके साइन पुट होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सीलरेशन को, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, काइनेटिक इक्वेशन जवाब दे सकता है, ये अलग बात है कि वो टाइम ले देता है। हाँ? पहले अभी करने दो, उसके बाद क्लियर होगा। अभी हम बोलेंगे इसके जस्ट बात कि तुम ऐसे नहीं बनाना, तुम उसी से बनाना, लेकिन अभी समझा रहे हैं कि दिमाग थोड़ा सा खोलने का प्रयास करें। ऐसे ये सब नहीं भी समझ में आएगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ से ये कट गया, ती हो गया 25, तो 25 हो गया, ती हो गया 45, तो 2 कितना हो गया 90, तो 90 में 10 से डिवाइड किया तो 9, तो ये 3। देखो तो उतने आया कि नहीं? अरे बोलो यार। इसी के लिए हम फॉर्मूला आपको बताए थे कि जो यहां पढ़ा गया उसमें क्या था कि फेंका गया ऊपर, और ऊपर के ही हाइट का बात करेगा तो इसमें सब प्लस के साथ मार देना। लेकिन अगर ये याद रखोगे तुम कि फेंका गया ऊपर और हाइट भी ऊपर है, उसमें से अगर u बदले माने नीचे फेंका जाए तो u को नेगेटिव कर देंगे, नीचे का h का बात करेगा तो h को नेगेटिव कर देंगे, तो डायरेक्ट ना बन जाएगा जी। तो ये समझ में आ रहा है कि उसको पढ़ा गया था केवल ऊपर के लिए, लेकिन वो ऐसे करके दिमाग में सेट रखे तो नीचे वाला के लिए यूज कर सकते हैं। तो फेंका गया है किधर, ऊपर, हम पढ़े भी थे कि ऊपर फेंकना है। तो ये समझ में आया कि u प्लस के साथ पुट होगा, अरे बोलो यार, प्लस माइनस अंडर रूट u स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो इतना माइनस 2g का वैल्यू 10 इंटू, हम पढ़े थे कि जहां से फेंका गया उसके ऊपर का, आई दिया है किसके, नीचे का किया है, तो यहाँ कितना होगा -20 बाई g। बोलो जी, ये हो गया 10√5, और अभी लिख देते हैं प्लस माइनस, ये हो गया कितना 400, 500, 900, तो 30 निकल गया, निकला ना जी? ये हो गया 30 डिवाइडेड बाई 10। तो ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि माइनस वाला लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो प्लस वाला हो गया, और उससे करिएगा तो आ जाएगा 3+√5। तो इसमें गलती होने का चांस कम ना। फिर और समझिएगा, अगर इसी क्वेश्चन को वो दे देता कि यहां से नीचे फेंका गया, चलो 10√5 ये मान रहे, ठीक है, और ये वाला जो है वो कितना दिया हुआ था वहां पे 20 मीटर था, तो आपको बोलेगा कि कितना देर के बाद यहां पर आएगा, ठीक है? तो समझना, अगर काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाओगे तो कोई चीज तुमको याद करने की जरूरत नहीं, फेंका इधर है और इनिशियली यहाँ है, फाइनली यहाँ है, तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, u के तरफ, q के उल्टा, u के तरफ उल्टा भी दिख रहा है क्या? नहीं, u के तरफ हुआ है, यहाँ हम लोग पुट करते हैं +20 इक्वल टू u, तो u तो हमेशा प्लस से रहता है, बोलो यार, प्लस हाफ, इसको सोल्व नहीं करेंगे हम, खाली इसे बता रहे, प्लस हाफ, और a किधर है, u के तरफ, बोलो जी, तो 10 इंटू टी का स्क्वायर। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसको डील कर लीजिएगा आप घर में, टाइम कैलकुलेट करिएगा, ठीक है?
तो इसको कर सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स वाला में कुछ अच्छा किए हैं क्या? नहीं, u के तरफ पॉजिटिव मानना है, जो उधर रहेगा प्लस उसके उल्टा रहेगा तो माइनस, बात खत्म। लेकिन इसमें भी क्या हुआ कि ऐसा करने के बाद भी इसको सोल्व करना पड़ेगा ना। हम अगर याद रखे हुए तो तेजी में डील कर लेंगे। सबसे बड़ी बात, हम केवल इसमें नहीं इंटरेस्टेड है, 2D में भी कभी ऊपर नीचे होता है तो या तो तुम ऐसे करते रहो आने तो तुरंत मार के डील कर लोगे, तो उसके लिए तुमको फास्ट किया जा रहा है, धीरे धीरे दिमाग में जाएगा, दिक्कत लगेगा शुरू में, लेकिन एक बार जो दिमाग में सेट हो गया ना तो पूरा मैकेनिक्स फिर उड़ने लगेगा। और ऐसे क्या बनाएगा फॉर्मूला से। अब फॉर्मूला वाला सोचोगे कि u प्लस के माइनस, फॉर्मूला वाला में तुमको जो कंडीशन याद किया कराया गया था वैसे ही चलोगे, उसमें फॉर्मूला वाला में u भी माइनस में हो सकता है, ये समझ में आया। काइनेमेटिक्स वाला में u माइनस नहीं हो सकता, वैसे पढ़ाए थे। बोलो यार, तो क्या पढ़ाया गया था फॉर्मूला में? कि ऊपर रहेगा तो प्लस होगा, फेंका गया था तो यहाँ माइनस में, बताओ तो क्या नीचे फेंका गया, क्या करोगे? कोई दिक्कत? प्लस माइनस अंडर रूट क्या u स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो ये अपनी होगा माइनस, बोलो यार 2, g का वैल्यू 10, g में नहीं ना प्लस माइनस सोच रही हो क्योंकि फॉर्मूला में नहीं सोच पाए हम, लेकिन काइनेमेटिक्स वाला में जीओ में प्लस माइनस सोचते, समझ में आ रहा होगा। इनटू h कितना होगा जल्दी बताओ? -20, समझ में आ रहा होगा तुमको, क्योंकि हम उसको रेफरेंस मान लिए। समझ में आया? इसमें दिमाग नहीं लगेगा, जी डायरेक्ट यूज हो जाएगा बाई जी, तो जी का वैल्यू 10। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहाँ से इसको कर, चलिए ना लिख देते हैं, -10√5 प्लस माइनस, और ये वाला कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाई 10। तो ये तो समझ में आ गया कि होल का 10, तो ये तो समझ में आ रहा है कि माइनस माइनस में पूरे माइनस हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो प्लस वाला होगा 10 से डिवाइड करिएगा तो हो जाएगा 3 माइनस √5। आई होप क्लियर हो गया होगा दोनों में क्या बोलना चाह रहे हैं। काइनेमेटिक्स में u को रेफरेंस मानते, बोलो यार कि u किधर रहेगा उधर प्लस मान के तुम प्रोसीड करना, लेकिन वो फॉर्मूला जब रटवाए हैं तुमको तब तुमको बोल दिए हैं कि u माइनस भी हो सकता है, u और h ऊपर रहेगा तो प्लस, जहां से फेंका गया नीचे करेगा तो उसको ऐसा सोच लोगे तो ये जो इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप क्लियर हो। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इतना बता ही दिए हैं। तो एक स्पेशल केस था, नहीं चूंकि दोनों डायग्राम निकलना है तेजा पर हम थोड़ा सा मैं बता दे रहे, ऐसे देखिए ये लो थोड़ा सा मैं बोला बता दे रहे हैं, समझिएगा। ये जो बताने जा रहे हैं ये यही स्टार्ट होकर यही खत्म हो जाएगा। मतलब ये ऐसा है ना कि डिट्टो ये आया तो टिक मार देना है, ना आया तो फिर उसका कहीं यूज भी नहीं। लेकिन अगर आ जाएगा तो देख के नोचनी छोड़ा देगा तुमको लाने में। हाँ, तो उसको क्या है कि तुम याद कैसे करोगे, समझिएगा। अच्छा ये समझाएं, वो केवल यहाँ के लिए, ये कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा, ये बात समझ में आया। लेकिन ये वाला क्या है, तो एक रिजल्ट आता है जिसको करने में टाइम लगता है तो आप याद रखेगा, समझिएगा ये क्या किया गया। यहां से आप u से ऊपर फेंके तो ये ऊपर से जा कर 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 के नीचे आ कर कर के टकराएगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर टकराएगा, t = 0 पर यहाँ था, ठीक है। तो फेंका गया ऊपर u से तो ऊपर गया टकराएगा आकर कर करके, तो मान लेते हैं कि यहाँ t2 टाइम में टकराएगा। और एक क्या करता है ना कि उसी हाइट से नीचे फेंक देता है u से, तो यहाँ आकर के टकराएगा। ये समझ में आया? तो मान लेते हैं t1। अच्छा एक चीज तो तुम कॉमन सेंस से ही बोल सकते हो कि कौन ज्यादा कौन कम होगा, सोच के बोलो तो। ये वाला कम होगा। अरे इसको इधर तुम फेंके, इसको उधर तुम फेंके तो उधर जा करके ना, एक चीज समझ आ रहा है कि ऊपर भी फेंके थे तो यहां से यहां आता, और जब यहां पहुंचता तो यूवी नीचे आता। तो ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है कि सेम होता। ये भी तुम बता सकते हो कि t2 - t1 कितना होगा, तो 2u/g जितना देर में इसको ट्रेवल करता, क्योंकि ऊपर भी फेंकोगे u तो लौट कर करके यहाँ पर यूवे हो जाएगा।
तो यहाँ से और यहाँ से मोशन सेम है ना दिखता है। अरे बोलो यार। यस सर। तो हम अभी उसमें नहीं इंटरेस्टेड हैं, कोई दूसरा चीज बताना चाह रहे हैं। तो क्या कहानी है यहाँ कि यहाँ से ऊपर फेंके, किसी भी एच हाइट से ऊपर फेंके तो नीचे आकर के टकराएगा, और नीचे फेंके तब भी टकराएगा। और अब क्या किए तुम कि यहाँ से क्या किए कि किसी को रिलीज किए, क्या किए, रिलीज किए। तो यहाँ पर से आ कर मान लेते हैं कि वो टी टाइम में यहाँ पर टकराएगा। ये तो डायरेक्ट ही बता सकते हो कि रेस्ट से छोड़े हुआ खींचने वाला, तो h गिरेगा तो 2h/a आइए के जगह पर g, हालांकि उसको भी स्पेशल केस करके हम अगला क्लास में पढ़ाएंगे। तो ये समझ में आया क्या कहानी है? तीन कहानी। क्या क्या कहानी? तीन कहानी। ऊपर फेंके तो कुछ टाइम में टकराएगा, ये नहीं याद रखना T1 T2 कुछ टाइम में टकराएगा। नीचे फेंके तब भी कुछ टाइम में टकराएगा। और एक केस क्या है कि रिलीज किए, ये समझा रहा है कि ये दोनों सेम स्पीड से होना चाहिए। और यहाँ से क्या किए, रिलीज किए। तो इस तीनों में एक रिलेशन होता है कि t का वैल्यू √T1 × T2 के बराबर होता है। इसको निकालने में बड़ा उलझन लगेगा, आप इसको याद रखिएगा। इसका दूसरा जगह पर कहीं भी यूज नहीं है, मतलब आ जाएगा तो समझ लेना कि मतलब याद रहेगा तो बनेगा, अदरवाइज कामों करते रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? बहुत माने डील हो जाएगा लेकिन इरिटेटिंग हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। इसमें भी दो स्पेशल केस हम लोग पढ़ाते हैं। कब? एक तो हो गया कि तुम फेंके और खींचने वाला है तो रुकेगा, जैसे एक्सीलरेशन में पढ़ाए थे। एक और कब पढ़ाएंगे? जब इनिशियल 0 हो और खींच रहा है। लेकिन अब जी के टर्म वाला में बताएंगे, और जी के टर्म वाला ज्यादा यूजफुल होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो अगला क्लास में पढ़ाएंगे। इसमें कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब घर में जा करके उसको एक बार आराम से देखिएगा तो समझ में आएगा, और धीरे 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 दिमाग में सेट हो जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है? ठीक है।